अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आइए आज वज़ू का तरीक़ेकार सीखते हैं कि वज़ू का तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप पूरा इंशाअल्लाह वज़ू का तमाम चीज़ें यानी वज़ू की तमाम चीज़ें बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले आपको पाक पानी लेना है। अब आजकल ज़ाहिर सी बात है सब टंकी में पानी होता है, तो अब वो लोटे का मसला ही ख़त्म हो गया। तो हमको वज़ू खाने पे जाना है, वज़ू खाना नहीं तो लोटा में एकदम अच्छी जगह ऊंची जगह बैठना है। उसके बाद सबसे पहला नंबर हमें गट्टों तक हाथ धुलना है। गट्टों तक हाथ धुलने के बाद हमें यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, नियत करनी है वज़ू की। नियत के बाद हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें गट्टों तक हाथ धुलना है और गट्टों तक हाथ धुलने के बाद हमें 3 मरतबा मिसवाक करनी है। यानी 3 मरतबा दाएं तरफ, 3 मरतबा बाएं तरफ, 3 मरतबा ऊपर दांतों में, 3 मरतबा नीचे दांतों में, इस तरह मिसवाक करना है। उसके बाद हमें कुल्ली करनी है 3 मरतबा, एकदम अच्छे से कुल्ली करना है एकदम। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करना है। और 3 मरतबा जब कुल्ली हो जाए उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। पानी इस तरह डालना है कि नरम बांसे तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद हमें पूरे चेहरे को धुलना है 3 मरतबा। 3 मरतबा पूरे चेहरे को, यानी चेहरा धुलने का मतलब ये है कि पूरे चेहरे पर पानी पहुंच जाए। बाल उगने की जगह से लेकर के नीचे के ठोड़ी की हिस्सा और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक कहीं भी कोई भी जगह बाकी ना हो। अगर कहीं थोड़ा भी छूट गया तो फिर वज़ू हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा चेहरा धुलना है अच्छे से एकदम कि हर जगह से कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। ये 1 मरतबा हुआ। ऐसा नहीं कि 3 मरतबा चुल्लू डाल लिए बस, नहीं, बल्कि 1 मरतबा जब भीगेगा तो 1 मरतबा हुआ, फिर दोबारा आपको पूरा भिगाना है, फिर दोबारा इस तरह 3 मरतबा पूरा करना है। उसके बाद जब पूरा चेहरा धुल गया दोबारा क्या है, फिर अपने हाथों को कोहनियों समेत, यानी जो बीच के हाथ में जो गांठ है उस कोहनियों समेत 3 मरतबा पूरा धुलना है। इस तरह धुलना है कि कहीं छूटने ना पाए। बहुत सारे अपने इस्लामी में क्या करते हैं कि 3 मरतबा चुल्लू में लेकर के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बस, हालांकि नीचे का हिस्सा नहीं भीगता है। तो कोहनियों समेत चारों तरफ से पूरा पानी भीग जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर फिर यानी उसके बाद क्या करना है, चौथाई सर का मसा। वैसे तो चौथाई सर का मैंने पूरे सर का मसा करना है। पूरे सर का मसा करने का तरीक़ेकार क्या है कि दोनों हाथ का 3 उंगलियां लें और 3 उंगलियां लेकर के आगे सर के ऊपर हिस्से में रखें और उसको पीछे लेके जाएं और फिर कानों के साइड से उसको वापस यानी क्या कहते हैं कफ से मिलाते हुए लेकर आएँ। फिर उसके बाद शहादत की उंगली से कानों के अंदर का मसा करें और फिर छंगुलियाँ जो सबसे छोटी उंगली उसको कान में डाल करके अंगूठे से कान के बाहर के हिस्से का मसा करें और फिर कफ का जो पिछला हिस्सा है उससे जो है अपने गर्दन का मसा करें। गर्दन का मसा करना है, गले का मसा नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। और ना ही दाहिने साइड या बाएं साइड का मसा करना, सिर्फ पीछे का मसा होना चाहिए। उसके बाद पैर के गट्टों समेत 3 मरतबा पैर धुलना है। पैर के गट्टों समेत 3 मरतबा पैर धुलना है। उसके अलावा इसमें से कुछ, जब आप चेहरा धुलें तो दाढ़ी का ख्याल कर लें, हाथ धुलें तो हाथों का ख्याल कर लें, जब पैर धुलें तो पैर की उंगलियों का ख्याल कर लें। और ऐसे जगह जहां आपको पानी ना पहुंचने का इम्कान है तो वहां ख़ास ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि वहां पानी ना पहुंचने की वजह से आपका वज़ू मुकम्मल ना हो। तो ये रहा वज़ू के मुकम्मल करने का तरीक़ेकार। इंशाअल्लाह वज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है अगली मरतबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।